नमस्कार। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ संविधान संशोधन के सेशन में। अगले संविधान संशोधनों की हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम 42वें संविधान संशोधन तक हम बात कर चुके हैं, क्योंकि हम इस सेशन में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है मित्रों, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले के जो हम वीडियो लेके आए थे मित्रों, उन सब में हमने 42 अमेंडमेंट 1976 तक हम चर्चा कर चुके थे। और इससे अगले जो है 44वां संविधान संशोधन, उसकी आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके बाद कुछ अन्य भी संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम चलते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1978, ठीक है। और वो है मित्रों 44वां संविधान संशोधन। तो देखो मित्रों, ये जो 44वां संविधान संशोधन था, ये जैसे ही भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उससे पहले हमारे भारत में कांग्रेस के इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार थी। और उस समय बहुत सारे संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत बहुत सारे प्रावधान संविधान में जोड़े गए। कुछ प्रावधान ऐसे थे जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं होते हुए भी संविधान में संशोधन किए गए थे। तो कुछ ऐसे संशोधन जिनको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया भी गया, जो 42वें के द्वारा जोड़े गए थे। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन के तहत मित्रों, जो लोकसभा विधानसभाओं की जो समय था, कार्यकाल की जो सीमा थी 5 वर्ष, उसको बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया था। क्योंकि उस समय अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में की गई थी। इस वजह से लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। उसी को लेकर अगर हम बात करें, जैसे ही सरकार बनी मोरारजी देसाई की, और उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के से 6 वर्ष के लिए किया था, उसे पूर्ववत कर दिया गया, यानी कि 6 वर्ष से फिर 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। और अभी भी वही जो कार्यकाल लोकसभा का है, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं, हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सबसे पहले अगर हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है, और वो है अपने संपत्ति के मूल अधिकार की समाप्ति। देखिए मित्रों, पहले भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार होंगे, इसमें मित्रों मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख है, उनमें संपत्ति का भी एक मौलिक अधिकार है। संपत्ति का मौलिक अधिकार, ठीक है मित्रों, संपत्ति का मौलिक अधिकार। और इस मौलिक अधिकार का जो उल्लेख था, वो था मित्रों अनुच्छेद 31। तो हुआ ये मित्रों कि ये संशोधन जो किया गया, इस संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत 300 के तहत इसे क्या बना दिया मित्रों, कानूनी अधिकार बना दिया। किसे? संपत्ति के मौलिक अधिकार। तो वर्तमान में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, वो है मित्रों कानूनी अधिकारों की श्रेणी। उसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे अगला जो संशोधन किया गया मित्रों, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20, 21 में जो मूल अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, उनके निलंबन को रोका। तो इससे पहले क्या होता था कि जैसे ही राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती थी, उस समय लोगों के जो नागरिक थे, हमारे भारत देश के जो नागरिक थे, उनके मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते थे। तो मित्रों, यहाँ पर जो अनुच्छेद 20 और 21 जो है, 21 की अगर हम बात करें तो जिसका संबंध है जीवन जीने के अधिकार से, तो 20 और 21 ये दोनों ही मौलिक अधिकार थे। इनको
जीवित रखने के लिए कि निलंबित ना हो, इसलिए संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर भारत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। इस प्रकार का प्रावधान इसके अंतर्गत। अगला जो प्रावधान था मित्रों इसका, राष्ट्रीय आपात के संबंध में प्रयुक्त आंतरिक अशांति। देखिए, जो राष्ट्रीय आपात दो आधारों पर भारत देश में लगाया जाता है, और वो है या तो किसी देश से का भारी आक्रमण हमारे राज्य पर हो जाए या फिर देश के अंतर्गत आंतरिक अशांति की स्थिति बन जाए। तो पहले जो शब्द था मित्रों आंतरिक अशांति, वो थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन वाला शब्द था, और जिसके चलते आप जानते हैं मित्रों कांग्रेस में इंदिरा गांधी सरकार ने इसका जो अनुच्छेद 352 का एक तरीके से लोगों का कहना है कि एक मिसयूज इन्होंने किया था। तो इसी वजह से मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया मित्रों, ये जो आंतरिक अशांति शब्द था इसको स्पष्ट हो जाए इस वजह से इसके स्थान पर दूसरा शब्द, और वो मित्र था कौन सा शब्द था मित्रों, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह नाम का शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और आंतरिक अशांति नाम का जो शब्द था उसे संविधान से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला है मित्रों कि राष्ट्रपति जो है केवल कैबिनेट के लिखित परामर्श पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार तो है मित्रों, परंतु राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, नाममात्र का प्रधान है, इसलिए वो जब तक कि केंद्र सरकार यानी कैबिनेट का लिखित परामर्श उसे नहीं मिलता तब तक किसी भी प्रकार के आपातकाल की घोषणा नहीं करता। और ये प्रावधान किया गया मित्रों 44वें संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, आगे बात करें। अगला जो है प्रावधान की राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजना। ठीक, देखिए कैबिनेट किसी प्रकार का प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति उसे चाहे तो एक बार पूरे विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु कैबिनेट उसे वापस से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस संबंध में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगी। तो ये भी इस संशोधन के तहत किया गया है। तो आप समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो कैबिनेट की सलाह है उस पर पुनर्विचार के लिए एक बार राष्ट्रपति तो भेज सकता है, मगर वापस से अगर उसी प्रकार का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है मित्रों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए, उस सलाह को मानने के लिए बाध्य। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। और अगला जो इसी 44वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान और है, मित्रों अगला जो है संविधान संशोधन हमारे सामने वो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 52। और 52 का संबंध मित्रों किससे है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। और कानून किसके लिए बनाया गया, दल बदल के, दल बदल के लिए कानून बनाया गया। क्या होता है मित्रों दल बदल, जब कोई भी उम्मीदवार किसी पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के पश्चात किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे दल बदल कहा जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं पहले होती थी, तो इसे समाप्त करने के लिए किस तरीके से दल बदल की इस प्रक्रिया को रोका जाए, तो भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया 52वां संविधान संशोधन, और ये किया गया 1985। और इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई मित्रों, 10वीं अनुसूची, और इसके तहत दल बदल के लिए क्या बनाया गया मित्रों, कानून बनाया गया। परंतु एक बात और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, किसी दल बदल से संबंधित एक और संशोधन है मित्रों, वो है एक मिनट रुकिए मित्रों, 52वां संविधान संशोधन। और ये 52वां संविधान संशोधन भी कहीं न कहीं दल बदल से संबंध रखता है, क्योंकि इसमें जो दल बदल का जो आधार था 10वीं अनुसूची में, इसमें पहले प्रावधान था कि 1/3 सदस्य किसी पार्टी के दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या क्रिएट नहीं होती।
परंतु 92वें संविधान संशोधन के तहत इसे और ज्यादा पेचीदा बनाया गया और अब जो स्थिति ये कर दी मित्रों कि 2/3 सदस्य ही, किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उतने सदस्य नहीं होते हैं और उससे कम अगर सदस्य पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान इसमें था। चलिए मित्रों, अगले संविधान संशोधन और वो है आपके सामने 61वां संविधान संशोधन और बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है मित्रों ये, क्योंकि भारत का जो संविधान था, मूल संविधान जो था, उसमें जो वयस्क मताधिकार की आयु थी, वोट देने की आयु थी जो लोगों की, वो 21 वर्ष हुआ करती थी। कितने वर्ष? 21 वर्ष। तो लोकसभा राज्यसभा में जो मतदान की उम्र थी 21 वर्ष, इसको इस संशोधन के तहत इसको घटा करके कितना कर दिया? 18 वर्ष। और आज भी वोट देने की आयु कितनी है मित्रों? 18 वर्ष। तो ये संविधान संशोधन एक तरह से इम्पोर्टेंट है मित्रों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं मित्रों 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में। देखिए मित्रों, इस संशोधन के तहत क्या किया गया, जो हमारा दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसे विशेष राज्य का दर्जा देते हुए एक तरीके से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया मित्रों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान, यानी कि वर्तमान में भी दिल्ली की विधानसभा कितनी सीटें हैं मित्रों? 70 सीटें हैं। तो ये जो प्रावधान था ये 69वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा सीटें होंगी दिल्ली में और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार का संशोधन था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरा, दिल्ली के लिए विधानसभा बनाई गई, इसमें 70 सीटें डिसाइड की गई और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद घोषित की गई। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अगला संविधान संशोधन आपके सामने है 70वां संविधान संशोधन 1992। देखिए, दिल्ली की तरह ही पुदुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी बोलते हैं मित्रों, तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, आप जानते हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक तो मित्रों संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। एक तो कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित। दूसरा, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं मित्रों, तो राज्यों की विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है मित्रों। परंतु ये जो संशोधन था 70वां संविधान संशोधन, इसके तहत एक प्रावधान और जोड़ा गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में मित्रों क्या थी? विधानसभा थी। तो इन दोनों को भी, दिल्ली और पांडिचेरी को, पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो इस तरीके का प्रावधान 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था मित्रों। चलिए अगला संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए, इसकी चर्चा में पहले के कुछ वीडियो थे उनमें कर चुका था मित्रों। 71वां जो संविधान संशोधन था मित्रों, इसके तहत भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसका संबंध भाषाओं से है, उसमें 3 भाषाएं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। कौन से संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन। और एक और संशोधन था मित्रों 92वां संविधान संशोधन, तो ये जो 2003 में हुआ और इसके तहत देखिए 4 भाषा और जोड़ी गई थी मित्रों, और वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई मित्रों 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो शुरुआत में 21वां संविधान संशोधन वो देखा हमने, उसके तहत 1967 में 15वें नंबर की भाषा
सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, उसके तहत हमारे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई है। और लास्ट में जो 92वां संविधान संशोधन था उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस तरीके से टोटल जो संविधान में भाषाएं हो जाती है मित्रों 22, और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख संविधान में नहीं है, अधिसूचित भाषाओं में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने कुछ संशोधन के बारे में बात की, और मित्रों ऐसे ही हम आगे के संविधान संशोधन आपके सामने लेकर आते रहेंगे। वीडियो को जितना हो सकता है मित्रों शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।